हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, आपने 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ वायरल हो रही थी केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर के कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट 12 या 24 घंटे के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और आज की मैं बात करूं तो आज से ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। मतलब कि अब तक 72 घंटे जारी हो चुके हैं। ठीक है? एक तो ये जो लोग थे, एक इसके बारे में आपको बता दूँ इस न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ फैली थी अ, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके का मैसेज कर दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने कोई आरटीआई वगैरह फाइल की थी और उसमें केवल क्या कहा गया था कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो केवल जीएसटी की तरह ही होगी। मतलब जिस तरीके से जीएसटी में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया गया था, उसी तरीके से केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में भी क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उसमें बात कही गई थी। ना तो केवीएस की तरफ तरफ से देखिए ना इस तरीके की जानकारी ना तो दी जाती है कि हम इस दिन जानकारी मतलब हम इस दिन रिजल्ट जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, चाहे वो आरटीआई ही क्यों ना दायर करें। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे काफ़ी समय पहले से ही भी मैं बोलता आ रहा हूँ कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में आपको अभी डिले देखने के लिए मिल सकता है। वो क्यों? मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोज़ में चर्चा कर चुका हूँ। मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए काफ़ी सारा धरना प्रदर्शन चला है बीएड की तरफ से, ठीक है? और कई बार देखिए अभी हाल-फिलहाल में एक न्यूज़ और निकल कर के आई है कि जब 22 सितंबर को बीएडधारी जब एनसीटीई ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपनी मांगों को जब उनके मतलब वहाँ से जो धरना प्रदर्शनधारी थे, उनको जब बुलाया गया एनसीटीई ऑफिस में, जब उन्होंने अपनी मांग रखी तो करीबन 1 घंटे तक वहाँ पर चर्चा चली थी। ठीक है? और उसमें कई तरीके से उनको कहा गया था, एनसीटीई के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया था, देखिए हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो चीज़ें वहाँ पर बोली गई थी, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान के जो भी मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। मैं उन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और एक अनऑफ़िशियल तरीके से भी वहाँ के जो अधिकारी हैं, सत्यम पाठक सर ने ये जानकारी दी थी कि वहाँ पर एक अनऑफ़िशियल तरीके से उन लोगों ने, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि आप प्रोस्पेक्टिव या फिर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के तहत अब कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर कर सकते हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो सभी चीज़ें चल रही हैं, इनसे ये तो निकल कर के आता है देखिए कि कहीं न कहीं एनसीटीई भी चाहती है कि बीएड को शामिल किया जाए। मतलब जिन लोगों ने 2018 के नोटिफ़िकेशन को देख कर के बीएड किया था और 2023 तक किया है, मतलब इन लोगों के साथ तो कोई किसी तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार ना हो, इसी तरीके से वो चाहती है कि एनसीटी इनको भी शामिल किया जाए। कहीं न कहीं इन उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता है, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकल कर के आ रही हैं। और देखिए अभी हाल-फिलहाल में एक न्यूज़ और निकल कर के आई है कि जो बिहार शिक्षक बहाली है, उसमें क्या गया उसमें क्या कहा गया है कि हम बीएड वालों का जो रिज़ल्ट है उसको होल्ड कर लेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के बीएडधारी जो दीपांकर गौरव जी हैं, उनके द्वारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी गई है, याचिका दायर कर दी जा चुकी है। अ, किसके तहत? उसमें उस याचिका मतलब जो याचिका दर्ज की गई है, उसमें कहा गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। और जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने की बात होगी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनको लागू कराने का अधिकार होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत उन जो बीएड धारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और कहीं न कहीं ये भी चीज़ सत्य है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है कि अगर किसी व्यक्ति या समूह को अगर किसी व्यक्ति या समूह के फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, 5 प्रकार की रिट जारी करके उन अधिकारों को लागू कराने का आदेश दे सकती है। तो एक चीज़ तो ये पॉजिटिव निकल कर गई, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स का हमारे का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो 2018 से 23 के बीच में जिन लोगों ने बीएड किया था, उनके लिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कहीं न कहीं उनके लिए एक राहत की खबर 100% देगी। 100% नहीं बोल सकते हम, 99% देगी। ठीक है? तो एक
तरफ ये चीज़ होगी। और वहीं पर बात करें हम केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट की, तो केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट के ऊपर मैं काफ़ी सारी पहले भी 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ और मैंने उसमें कहा था कि देखिए दोस्तों, फैक्ट्स के ऊपर जाइए ना आप, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में बीएड को क्लियर कट नहीं मिला है कि आप 1 टू 5 में शामिल नहीं हैं, क्योंकि जो एनसीटीई के द्वारा 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई की जो अधिसूचना थी, जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था, केवल उसको रद्द किया गया था। ना तो उन लोगों के बारे में कोई फैसला दिया गया जिन्होंने 18 से 23 के बीच में बीएड किया था। देखिए, क्योंकि एनसीटीई ही एक ऐसी संस्था है जो डिसाइड करती है भी सरकार मतलब जो टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें डिपेंड करती हैं एनसीटीई के ऊपर भी और उसकी नई गाइडलाइंस पर भी, और ना तो वो अभी फ़िलहाल में आई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चलने वाली हैं। और मैंने आपको केवीएस मतलब ये जो इस तरीके के जो चर्चा चला रहे हैं ना कि केवीएस का रिज़ल्ट आने वाला है या फिर 24 घंटे के अंदर आने वाला है या 48 घंटों के अंदर आने वाला है या फिर 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है। 1 वीक तो बीता नहीं है अभी, जो लोग कोई कह रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति के बेस पर इन लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आने वाला है 24, 12, 48 घंटों के अंदर। देखिए, वो तो सभी क्या होगी 72 घंटे तक की, तो जो जिन लोगों ने अपनी वीडियोस में कहा था कि 72 घंटे तक निकल आ जाएगा, उनकी तो भविष्यवाणी होगी गलत। लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो उन्होंने ना अपने ही अनुमान के आधार पर क्या कहा कि भई जब ये लोग कह रहे हैं कि 12 घंटे के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही कि रिज़ल्ट आने वाला होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टाइमिंग बढ़ा दी कि 1 हफ्ते तक क्या होगा, रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चीज़ें काफ़ी सारी गलत होने के लिए मिल चुकी हैं। और थोड़ा सब्र कीजिए, ये जो 1 वीक वाले हैं ना, उनकी भी बोलती बंद होने वाली है अभी थोड़े समय में, क्योंकि 3 दिन तो बीत चुके और दो 1-2 दिन और हैं, वो और बीत जाएँगे, ठीक है? तो उनकी जो भविष्यवाणी है वो भी गलत होने वाली है, क्योंकि अभी ना जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, वो अभी केवीएस को जाने नहीं अच्छे से, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि केवीएस ना एक ऐसी संस्था है, वो ना आगे चल कर के जब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेगी, केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसीज़ हैं इनको तब पूरी करेगी, जब तक ये बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में ये क्लियर कट आंसर नहीं आ जाता कि बीएड वाले शामिल हैं या फिर नहीं, उनको बाहर ही करना है या फिर उन्हें अंदर भी लेना है। तो ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। और चलो मान लीजिए कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ भी जाता है, तो वो ना उसके लिए ना आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए, ना कि इस तरीके के मूर्खों की बातों में आइए। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं ना आपसे बस केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इसमें, आप इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, देखिए दोस्तों, आप ना अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, चाहे वो बीएड वाले हों या फिर बीटीसी वाले हों, क्योंकि ये ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखिए, सपोज़ कर लीजिए भाई बीएड वालों के पास 1% चांस है, बट चांस तो है ना, 1% चांस है, तो उसके लिए भी हम मेहनत करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है? हम अपना 100% देंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रोसेस में हो। और हमने जब यहाँ तक चीज़ें कर ली हैं, तो हमें 1-2 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसके लिए भी आगे की प्रोसेस को पूरा करेंगे, हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बीएड वाले हों या फिर बीटीसी वाले हों, अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को जारी रखिए, उसको बंद नहीं करना है। ठीक है? हो सकता है चीज़ें गलत भी निकल जाएँ, केवीएस जो अपना पीआरटी का रिज़ल्ट है वो जारी भी कर दे, बट कहीं न कहीं जिस तरीके से चीज़ें फ़ॉलो हो रही हैं ना, अभी थोड़ा उसमें डिले देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तक भी मेरी सोच है। अगर आपको देखिए, अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो उसके बाद भी आपको करीबन 20 या 25 दिन का टाइम ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो उसके बाद की भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं बीएड के द्वारा, जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, उस पर रिजल्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान हैं, जिनके आधार पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उस पर भी रोक लगा देंगे। तब क्या होगा? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, बट अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को जारी रखिए और धीरे-धीरे जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है दोस्तों? और इस तरीके की अफ़वाहों पर ध्यान मत दीजिए। मतलब आपको आपको जो बीएड वाले हैं उनसे मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि अपना पेशेंस मत खोइए और थोड़ा शांति बना करके रखिए। आपके लिए बहुत ही जल्दी अच्छी खबर देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, अगर एक जगह पर सही न्यूज़ निकल करके आती है, तो वो न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर एक जगह के लिए अच्छा बोल दिया जाता है बीएड वालों के लिए, तो वो न्यूज़ सभी के लिए क्या होगी, एक बहुत ही राहत भरी होगी। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी शांति को बनाए रखिए और फिर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी जारी रखिए, जिन्होंने केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था।
ठीक है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम पढ़ना बंद कर दो या फिर किसी और की मतलब कोई और चीज़ें बंद कर दीजिए, या केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी करना बंद कर दीजिए। अगर जिनके नंबर अच्छे हैं उनके लिए भी उनके लिए भी कह रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, जो केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएँ हो रही है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो एक रियल और सटीक आंसर होगा, बीएड के साथ भी और बीटीसी के साथ भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं इसी तरीके की, उनको भी आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं हम अब आपसे विदा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।